अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है EV S1। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम एक्सरे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि आपको डीप डिटेल्स के साथ बताएं और हर चीज़ के ऊपर फोकस करें ताकि आपको परचेज करने से पहले इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मालूम हो। तो प्राइस टैग की सबसे पहले बात करते हैं तो 2,10,000 रुपए का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ईवी के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। और अगर आप लाहौर के अंदर परचेज करना चाहते हैं तो ईवी का फ्लैगशिप स्टोर जो है वो फैम ऑटो के नाम से रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। इसी तरह इसके फीचर्स या इसकी बैटरी के बारे में मजीद मालूमात के लिए, डीप इंफॉर्मेशन के लिए आप pakeviz.com को भी विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर करूंगा, आप वहां पे जाके इसके बारे में यानी कि एक रिटन इंफॉर्मेशन की डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसी तरह बैटरी पैक की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो 72 वोल्ट 36 एम्पेयर का बैटरी पैक हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाला है, जिसकी यानी कि बैकअप कैपेसिटी जो बनती है वो 2.592 किलोवाट आवर की मिलने वाली है। तकरीबन जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं तो हमें 2.6 से लेके 2.8 यानी कि अगर ये फुल डेड एंड कर देते हैं हम इसकी बैटरी को तो फुल चार्जिंग के लिए तकरीबन 2.6 से 2.8 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे यानी कि 8 आवर्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज होगा। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वारंटी की बात करें तो इस बैटरी पैक की हमें 20 मंथ की वारंटी भी मिलने वाली है। और इसके अलावा बैटरी वेट की बात करें तो हम आगे चल के बाकायदा इसको ओपन भी करेंगे और फिर वहां पे मैं शो भी करूंगा कि इस बैटरी पैक का वेट कितना होने वाला है। तो इसी तरह काफी ज्यादा डिटेल्स में यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। 1200 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया गया है, जो कि ईवी की ब्रांडिंग के साथ इसके अंदर मौजूद है। स्पीड की बात करें तो हमें तकरीबन 55 से लेकर 60 के दरमियान कुछ स्पीड हमें मिलने वाली है। और जो इसकी रेंज है वो कंपनी क्लेम तो 90 किलोमीटर है, लेकिन इससे पहले हम इसका यानी कि एक टेस्ट कर चुके हैं तो वहां पे हमें तकरीबन 50 की एवरेज स्पीड के ऊपर हमें तकरीबन 100 किलोमीटर की माइलेज मिलने वाली थी। इसी तरह इसके फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। मैं यहाँ पे अगर गिनना शुरू करूँ तो सबसे पहले जो इसके अंदर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया वो 3 प्रोजेक्शन हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा टायर्स की बात करें तो फ्रंट साइड पे 12 इंच का टायर है, जबकि रियर साइड पे जहाँ पे मोटर है वहाँ पे 10 इंच का टायर 10 इंच का यानी कि रिम का इस्तेमाल किया गया है। जबकि फ्रंट साइड पे 80/90 का टायर का इस्तेमाल है और रियर साइड पे जो है वो 3.5-10 का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह मजीद फीचर्स की बात करें तो हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हैजर्ड का फीचर भी मिलेगा, रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिलने वाला है और इसके अलावा हमें साइड स्टैंड के अंदर सेंसर भी मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए आप pakeviz.com जरूर विजिट करें, वहां पे इसके बारे में जैसा कि मैंने शुरू में बताया बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अब हम इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें 2 कीज और 2 इस तरह के रिमोट मिलने वाले हैं। तो की के ऊपर देखें ईवी की ब्रांडिंग भी यहाँ पे मौजूद है। तो की को जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं और राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो ऑन हो जाता है। और इसी तरह इसी पोजीशन पे इसको मैं अगर लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे ओपन हो जाती है। और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को यहाँ पे लेफ्ट रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे ये साथ ही इसका जो हैंडल है ये लॉक हो जाता है। ये इस टाइम लॉक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मूविंग भी मौजूद है। रिमोट के ऊपर हम देखते हैं तो फ्लैश के बटन को डबल प्रेस करने के ऊपर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है, जबकि यहाँ पे अनलॉक का बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाता है। जबकि नीचे वाला जो बटन है लॉक वाला, इसको अगर मैं एक दफ़ा प्रेस कर देता हूँ तो उसके बाद ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर चला जाता है। इसके टायर को जैसे ही मैंने मूव किया तो यहाँ पे ब्लिंकिंग भी शुरू हो चुकी थी और साथ यहाँ पे बेल करना भी शुरू कर देता है। हैंड ग्रिप के ऊपर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी बटन नज़र आने वाले हैं और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि सिमेट्रिक बहुत ज़्यादा है।
यानी कि यहाँ पे ये जो दो बटन है सेम स्टाइल के यहाँ पे भी है, ये वाला थोड़ा सा हटके है, और इसी तरह ये ऊपर जो बटन है ये सेम स्टाइल के अंदर है। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि सिमेट्रिक होनी चाहिए। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग के अंदर और फिनिश लुक के साथ ये चीज़ आपको मिले। बाज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर में यहाँ पे हैंड ग्रिप के ऊपर भी बटन दिए जाते हैं जो कि ऐड ऑन किए जाते हैं, वो चीज़ मुझे कुछ बेहतर या कुछ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें हैज़र्ड का बटन मिलता है। हैज़र्ड के बटन को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्लैशिंग जो है वो इसके डिजिटल मीटर के ऊपर शुरू हो जाती है। इसी तरह फ्रंट साइड से हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी फ्लैशिंग जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ तक भी ये चल रही है, यानी कि असल लाइट यहाँ पे है लेकिन इसका जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो यहाँ तक भी आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसकी बीप भी सुनाई दे रही है। रियर साइड से इसके जो इंडिकेटर्स हैं दोनों, जो यानी कि इसकी हैज़र्ड की फ्लैशिंग है वो कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। ये यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ, एक होता है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर से नीचे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये ऊपर की तरफ यानी कि बिल्कुल हॉरिजेंटल टाइप यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। इससे नीचे हमें यहाँ पे हेडलाइट का बटन मिलने वाला है। हेडलाइट के बटन को अगर हम जीरो की पोजीशन पे रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी लाइट हमें ना फ्रंट साइड पे ना रियर साइड पे कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं इसको 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे हमें इसका DRL जो है एक पूरी की पूरी लाइन जो यहाँ से यानी कि इंडिकेटर्स के साथ यहाँ से स्टार्टअप पकड़ती है और पूरा राउंड एक शेप यानी कि राउंड लेके दूसरी तरफ जाती है इंडिकेटर्स के पास। यहाँ पे ये नाइट टाइम पे जो है वो बहुत खूबसूरत किस्म की नज़र आने वाली है। जबकि रियर साइड से अगर हम देखते हैं तो इसी पोजीशन पे हमें जो टेल लाइट है उसकी जो लो लाइट है वो यहाँ पे चलना शुरू कर देती है। और जैसे ही मैं हेडलाइट के बटन को 2 पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मौजूद इसके 3 प्रोजेक्शन हेडलैम्प के अंदर से जो सेंटर लो बीम है, सेंटर वाला जो लेंस है वो चलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही मैं लेफ्ट साइड पे मौजूद बटन जो है हाई बीम का, इसको मैं ऑन करता हूँ यानी कि लेफ्ट साइड पे प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं कि सामने दीवार के ऊपर भी इसकी थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको नाइट विजन का व्यू भी दिखाऊँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि नाइट विजन में ये लाइट कैसी ज़बरदस्त किस्म की थ्रो करती है। तो यहाँ पे मौजूद इसके तीनों लेंस, यानी कि जैसे ही हम हाई बीम को ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 तीनों लेंस चलना स्टार्ट कर देते हैं और ग्राउंड के ऊपर जो इसकी हाई बीम है वो भी चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जैसे ही हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि DRL फ्रंट साइड पे और टेल लाइट चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसकी एम्बियंट लाइट यानी कि जो साइड पे लाइट है ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की लगती है। रात के टाइम जब आप जाते हैं तो साइड से भी आपका स्कूटर जो है वो ग्लो कर रहा होता है, जो कि ऑन रोड यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का इसका जेस्चर जो है वो बनने वाला है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा कि अगर इसको ऑफ करते हैं तो ये यानी कि बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे है ये लाइट, लेकिन जैसे ही मैं हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये जो है ग्लो इसका साइड से चलना शुरू हो जाता है। हेडलाइट के बटन से नीचे आए तो हमें यहाँ पे S का एक बटन मिलने वाला है यानी कि मोड का बटन है। मोड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं इस जगह पे कि 1 2 और 3, 1 2 और 3 मोड जो है ये चेंज होते हैं। तो मोड 3 के ऊपर हम थोड़ी सी इसकी स्पीड यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको मोड 3 के ऊपर चलाता हूँ तो तकरीबन 56 की स्पीड आ रही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि तकरीबन 55 से 60 के दरमियान हमें इसकी स्पीड मिलने वाली है। इसी तरह यहाँ पे आप इसके साथ देख रहे हैं कि हमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिलने वाला है। तो मोड 1 पे रख के मैं इसका क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट करते हैं। जैसे ही मैं किसी भी स्पीड के ऊपर यानी कि जाते हुए ये बटन प्रेस कर दें, एक तो यहाँ पे इंडिकेशन आप देख रहे हैं कि आ रही है क्रूज़ कंट्रोल की, और मैंने थ्रोटल को मूव करके यानी कि यहाँ पे छोड़ दिया और क्रूज़ कंट्रोल जो है वो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक्टिव हो चुका है। लेफ्ट साइड पे हमें हाई लो बीम का बटन हम देख चुके हैं, उसके नीचे हमें इंडिकेटर का बटन मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत किस्म का ऊपर इंडिकेटर्स का जो आइकॉन्स हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर इसे राइट साइड पे मूव करता हूँ तो राइट इंडिकेटर, और इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो अच्छा लेफ्ट साइड पे एक तो सिंपल मूव करता हूँ तब भी ये यानी कि हल्का सा मूव करें तो ये इसकी इंडिकेशन ख़त्म हो जाती है, और अगर मैं इसको सेंटर से भी प्रेस करता हूँ यानी कि ये ऑटो बटन है तो तब भी इसकी इंडिकेशन यानी कि किल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो लेफ़्ट इंडिकेटर चलना शुरू हो जाता है, और फिर सेंटर से प्रेस करके इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे रिवर्स का बटन है। रिवर्स के बटन को जैसे ही मैं अगर यूज़ करना है, आपने बैक साइड पे जाना है, अच्छा इसे मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। रिवर्स पावर इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप किसी भी जगह पे स्टक हों तो आप फ़ौरन इसको प्रेस करें और थ्रोटल को मूव करें। प्रेस करने के ऊपर आप देखें यहाँ पे आर, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर की इंडिकेशन आ जाती है, और उसके साथ जैसे ही आप इसको
यानी कि मूव करेंगे थ्रोटल को, तो ये रिवर्स साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। रिवर्स के लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पे हॉर्न का बटन मिलने वाला है। काफ़ी लाउडनेस इसकी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि बाज़ औक़ात हॉर्न इतने स्लो डाउन होते हैं कि बोलना पड़ता है कि भैया साइड पे हो जाओ, लेकिन यहाँ पे इसकी आवाज़ जो है वो अप टू द मार्क है। मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, मैं इसको पार्किंग मोड से ख़त्म करता हूँ, ब्रेक प्रेस करता हूँ और छोड़ता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 सेकंड के बाद आपने देखा कि ऑटोमेटिकली ये पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है। ये बहुत अच्छा फीचर है। 4 5 6 सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर को पार्किंग मोड के अंदर चले जाना चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। ये एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पे हम इसके डिस्प्ले के ऊपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं। तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप नोट करेंगे 72 वोल्ट यानी कि 6 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है। ऑडोमीटर है 1175 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है और तकरीबन 3-4 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर शो हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे बैटरी की इंडिकेशन मौजूद है, फुल चार्जिंग है। ये जो ब्लिंकिंग आप देख रहे हैं ये कैमरे की फ्रीक्वेंसी जो है इसके मीटर के साथ मैच नहीं करी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो ब्लिंकिंग है इसके डिस्प्ले के अंदर वो नज़र आ रही है। इसी तरह ईवी की ब्रांडिंग है, मोड 3 हमें मिलने वाले हैं और पार्किंग की इंडिकेशन है। इसी तरह जैसे ही मैं यहाँ से ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो पार्किंग खत्म होकर रेडी पोजीशन में चले जाते हैं और यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर मिलने वाला है। उसके अलावा हैज़र्ड को प्रेस करता हूँ तो डबल इंडिकेशन शुरू हो जाती है विद बीप, यहाँ पे बीप भी आ रही है। उसके अलावा हाई लो बीम यहाँ पे देखते हैं, हाई लो बीम मौजूद नहीं है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे यानी कि क्रूज़ कंट्रोल लगाता हूँ तो उसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। और रिवर्स असिस्ट के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो आर का बटन प्रेस करने के ऊपर सिर्फ आर की इंडिकेशन यहाँ पे मौजूद है। तो ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जो कि इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको नज़र आने वाली हैं। डिस्प्ले से हम नीचे आते हैं तो हमें एक पॉकेट मिलने वाली है जिसकी गहराई कम अज़ कम भी कोई 5 से 6 इंच के करीब है और सामने हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है। चार्जिंग पोर्ट हम देख लेते हैं कि ये किस स्टाइल की है, आगे चल के हम चार्जर भी देखेंगे। उसके ऊपर हमें यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिलने वाली है। ऑन दी गो आप थोड़ा बहुत अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं सेंटर के अंदर हमें हुक मिलने वाली है। हुक का डिज़ाइन जो है स्टाइल वो थोड़ा हटके है और इसको थोड़ा सा हम यानी कि अपनी तरफ पुल करके तो यहाँ पे अपने कोई शॉपर वगैरह जो है वो हैंग कर सकते हैं। साइड स्टैंड की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे सेंसर भी मिलने वाला है। ये चूँकि यूज्ड एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो साइड स्टैंड जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ चुका है यूज़ करने के बाद। मेटल का यहाँ पे हमें ये पूरे का पूरा मिलने वाला है, थोड़ा सा जंग भी यहाँ पे आ चुका है। यूज्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, न्यू के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। इसी तरह डबल स्टैंड पे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक रबड़ भी मिलने वाली है। जैसे ही आप इसको डबल स्टैंड से नीचे उतारते हैं तो ये जो रबड़ है यहाँ बॉडी के साथ टच होती है, जिसकी वजह से कोई ख़ास किस्म की एक आवाज़ जो होती है वो नहीं आने वाली। शॉक्स यहाँ पे हमें स्प्रिंग टाइप रियर साइड पे मिलने वाले हैं और मज़े की बात है कि यहाँ पे ये एडजस्टेबल है, यानी कि आप अपने वेट के हिसाब से इनको हाई एंड पे या लो एंड पे रख सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसे हाई एंड पे रखेंगे ताकि ये टाइट हो जाए, और अगर आपका वेट कम है तो आप इसे लो एंड पे लेके जाएंगे ताकि ये ज़्यादा मूव करें और आपको बहुत ज़्यादा जो कोई शॉक्स वगैरह हैं वो फील ना हो। इसी तरह आप देख रहे हैं कि टायर के ऊपर रियर साइड पे हमें 3.5-10 यानी कि 10 इंच का रिम है। रियर साइड पे जो मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो 12 इंच की नहीं है, वो 10 इंच की है। और आप देख रहे हैं कि ईवी की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह हम और भी देखते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है। दूसरी तरफ से देख लेते हैं, उस तरफ तो कुछ नहीं थी, उस तरफ सिर्फ टायर का साइज़ था। यहाँ पे 4 प्लाई का टायर का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे अगर हम इसका देखते हैं 36 PSI जो मैक्सिमम इसके अंदर हम एयर प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं वो 36 PSI तक मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली हमें 30 से लेकर 36 अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से इसको मेंटेन करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है और 2,10,000 रुपये के अंदर हमें यहाँ पे CBS, आप देख रहे हैं कि ईवी की ब्रांडिंग भी यहाँ पे मौजूद है इसके ऊपर, और 2,10,000 रुपये के अंदर हमें CBS ब्रेक मिलने वाली है। यानी कि जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक को भी प्रेस करते हैं तो रियर ब्रेक जो है इसकी डिस्क ब्रेक जो है वो भी ऑटोमेटिकली प्रेस होगी। इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से हमारा जो कंफर्ट लेवल है या कंट्रोल है इस बाइक के ऊपर या इस स्कूटर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें साइड कवर भी मिलने वाला है। साइड कवर काफ़ी मूवेबल है। आप देख रहे हैं कि फेंडर जो है, फेंडर भी बिल्कुल यानी कि बहुत सॉफ्ट यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर टच होती है
तो उम्मीद है कि ये वो बिल्कुल भी ये इसको नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मूवेबल है। इसी तरह आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पे हमें इसके साथ फुट रेस्ट भी मिलने वाला है। फुट रेस्ट को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो आमतौर पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमें शेप मिलती है, यानी कि वहाँ पे पाँव को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फुट रेस्ट अगर मौजूद हो तो हम बासानी जो पिलियन राइडर है वो इसके ऊपर अपने पाँव को एडजस्ट कर लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फुट रेस्ट का होना। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करें तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करें। जैसा कि हमने देखा रियर साइड पे हमें डिस्क ब्रेक यानी कि सीबीएस सिस्टम के साथ मिल रही है, इसी तरह फ्रंट साइड पे भी हमें डिस्क ब्रेक ही यहाँ पे मौजूद है जो कि ईवी की ही ब्रांडिंग के साथ मौजूद है। ईवी की ब्रांडिंग हर जगह पे ऑलमोस्ट ही आपको नज़र आने वाली है। उसके अलावा फ्रंट शॉक्स यहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर यहाँ पे कवर भी है। कवर को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, बल्कि ऑलरेडी ये थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ये टेलीस्कोपिक जो फ्रंट साइड पे है इसके शॉक्स वो यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो हमें 80/90-12 के टायर यहाँ पे मिलने वाले हैं। रियर साइड पे हमें 3.50-10 के टायर मिल रहे थे, जबकि फ्रंट साइड पे हमें 80/90-12 के टायर मिल रहे हैं। रियर साइड पे 10 इंचज़ जबकि फ्रंट साइड पे 12 इंचज़ के टायर हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये 4 प्लाई के टायर हैं और यहाँ पे इसके ऊपर जो हम 36 PSI ही इसके अंदर भी हम एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन करेंगे। इसके अलावा हमें फ्रंट साइड पे अलॉय रिम भी मिलने वाला है। अलॉय रिम की जो मजबूती है वो काफ़ी मुनासिब या अच्छी मुझे नज़र आ रही है दिखने में ही। आप भी जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करने जाएं तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर फोकस किया करें। सीट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्सचर एक मिलेगा ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि एक पूरी की पूरी एक ही डिज़ाइन की सीट मिलने वाली है। अगर इसकी हम पैमाइश करते हैं यहाँ पे तो तकरीबन हमें ये 22 इंचज़ की, और अगर यहाँ से ये स्पेस भी हम एंटर कर लेते हैं तो मैक्सिमम 24 इंचज़ तक की स्पेस हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर मिलने वाली है। तो 2 लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह हम फुट प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। फुट प्लेट के ऊपर अगर हम इसे फ्रंट से बैक साइड पे थोड़ी पैमाइश करते हैं तो हमें ये तकरीबन यहाँ पे 14 इंच के करीब 15 इंच के करीब इसकी जो फ्रंट से बैक साइड पे लेंथ मिलने वाली है, जबकि लेफ़्ट टू राइट अगर चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 14.5 इंच, यानी कि यहाँ से मैं अगर इसकी पैमाइश करता हूँ तो 14.5 इंच के करीब मिलने वाली है। तो ये स्पेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। आमतौर पे हम स्कूल के बैग या इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाँव के अंदर एडजस्ट करके बग़ैर यानी कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बांधने की बजाय हम उसको जस्ट अपने पाँव में रखते हैं और चले जाते हैं। ये जो स्पेस है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली होती है। रियर साइड से इसकी ब्रेक जो है अगर उसको हम बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे रखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो इसका एक जो डिम ग्लो है वो चलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका ग्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसी तरह मैं यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट देख रहा हूँ। नंबर प्लेट की लाइट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 LED लाइट्स मिलने वाली हैं जो कि इसके नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो नाइट टाइम पे थ्रो करेंगी। अंडर सीट स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस जो है वो काफ़ी मुनासिब किस्म की मिलने वाली है। गहराई काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लेकिन आपके हेलमेट वगैरह या काफ़ी ज़्यादा सामान इसके अंदर बआसानी आ सकता है। अगर हम इसकी पैमाइश करते हैं यानी कि फ्रंट से हम बैक साइड पे इसको थोड़ी सी पैमाइश करते हैं तो ये हमें मिलने वाली है 17 इंच। और इसी तरह इसकी गहराई जो टॉप है यानी कि फुल नीचे से लेके ऊपर तक 15-15.5 इंच की मिलने वाली है। और इसकी जो चौड़ाई है लेफ़्ट से राइट साइड पे वो तकरीबन 10 इंच के करीब हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें इसके अलावा ब्रेकर भी मिलने वाला है एक। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गैस किट भी मौजूद है। सीट को जो है बॉडी के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे एक रॉड का इस्तेमाल भी किया गया है। इसी तरह गैस किट जो है वो हमारी इस पोजीशन के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी ये जो स्पेस है ये ऑलमोस्ट जो है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। रियर साइड पे हमें यहाँ पे टेक नहीं मिलने वाली। आमतौर पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे 99 इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे 99% हमें टेक मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये हैंड रेल मिलने वाली है और यानी कि फुल गुलाई के अंदर ये मौजूद है। इसकी मदद से हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को डबल स्टैंड के ऊपर लगा सकते हैं। साइड मिरर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो साइड मिरर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने नट के ऊपर कैप भी दी है ताकि फिनिश लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ सके। बहुत ही चीप क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है जिनको इतनी तौफीक भी नहीं है कि वो इस तरह की एक कैप भी इसके साथ दे सकें। इसी तरह यहाँ पे हम गैप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 21-22 इंच का इन यानी कि साइड मिरर्स के दरमियान जो है वो गैप भी मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे मुंह के करीब मेरे कैमरा है और रियर साइड पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर
यहाँ पे नज़र आने वाला है। चार्जर की यहाँ पे हम बात करें तो हमें ये एक चार्जर मिलने वाला है। बैक साइड पे देखें तो ईवी की ब्रांडिंग के साथ है, जबकि बैक एंड ब्रांड ज्यूरी कंपनी का चार्जर काफ़ी जो ब्रांड्स हैं वो ज्यूरी कंपनी को यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 5 एम्पेयर का चार्जर है, यहाँ पे मेंशन है। आउटपुट जो है DC 72 वोल्ट और 5 एम्पेयर का ये चार्जर है IP20 की रेटिंग के साथ। इस साइड पे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे फ़ैन भी मिलने वाला है। इसकी जो पोर्ट है, जो प्लग है जो इसके अंदर लगेगा वो इस स्टाइल का है। आप इसको नोट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि दोस्तों को पता नहीं होता कि हमारा किस स्टाइल का है, तो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें जो मिलने वाला है 3 पिन यानी कि ये प्लग जो है इसका मिलने वाला है। आमतौर पर लाइट प्लग के अंदर जो सॉकेट होती है उसके अंदर लगा के हम इसे चार्ज कर सकते हैं। लेंथ की बात करें तो ये वाली जो लेंथ है ये 40 इंच है हमें मिलने वाली इस साइड पे, और जो ये वाली लेंथ है ये 41 इंच मिलने वाली है। यानी कि 40 और 41 तकरीबन 80 इंच दूर से हम इसको 80 इंच का मतलब है कि कोई 6-7 फीट दूर से भी हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे चूँकि फ्रंट साइड पे 12 इंच और रियर साइड पे 10 इंच के टायर का इस्तेमाल मिलता है, तो मैक्सिमम भी जो है वो 5 से 6 इंच तक की हमें ग्राउंड क्लियरेंस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे हम बैटरीज को भी देख लेते हैं। मैंने इसे ओपन कर लिया है। ईवी की ब्रांडिंग के साथ चिल्वी ब्रांड यानी कि बैकन ब्रांड की भी यहाँ पे ऊपर जो है वो वर्डिंग मौजूद है। इसी तरह ग्राफीन यानी कि लेड एसिड बेस्ड ग्राफीन 36 एम्पेयर की बैटरीज का इस्तेमाल 5th जनरेशन यानी कि 5.0 ग्राफीन सीरीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसी तरह मैं अगर टॉप पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी चिल्वी की ब्रांडिंग मौजूद है। उसके अलावा बार कोड भी मौजूद है, QR कोड मौजूद है। आप QR कोड की मदद से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, मैं दूसरी तरफ से आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा डेट भी मौजूद है। यहाँ पे यानी कि 25/03 का मतलब है कि 2025 ईयर है, 03 मंथ है और 14 डेट है। तो ये इसकी डेट का स्टाइल है जो कि आमतौर पे बैटरीज के ऊपर मेंशन होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे 9.55 kg जो इसका वेट है उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊं। तो ये था EV S1 का एक्स-रे रिव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप pakiviz.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लाहौर के अंदर परचेज़ करना है ख़ास तौर पर, तो फैम ऑटो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक और लाहौर होटल के भी बिल्कुल नज़दीक वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।